So this is it. This is the chapter which is the minerals and the energy resources. So we are going to talk about some of the minerals. क्या क्या इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बिकॉज देखो हमने जो प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर है, ठीक है, वो कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट विच इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज। ऑलराइट, नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज को फंक्शन करने के लिए कि वो चीजें फंक्शन करते रहें, दीज आर दी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, विच यू शुड हैव सफिशिएंट आइडिया। बिकॉज देखो अगर हम इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे तो दोज इंडस्ट्रीज क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, उसकी मिनरल्स वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए वी नीड दी एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये ऐसे डिवीजन है इन चैप्टर्स के। ओके, तो इसको हम करने वाले हैं नाउ। अब ध्यान देना कि चैप्टर के अंदर ऐसा कोई खास अलग से कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या करने, एज मच एज फैक्ट्स दैट यू कैन कीप इन योर माइंड, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी भी हम उसके साथ कवर करेंगे और एक दो उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में चीजें दे रखी हैं बट थोड़ी सी डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, हम उनको देखेंगे, ठीक है। बट डू नॉट मिस एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज को ऐसे लाइटली मत लेना कि यार ये तो बस एक सिंपल सी बात है, चलो इसको तो वी कैन लीव दैट, ठीक है। तो डू ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी फैक्ट उनको बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना। गॉट इट, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड वी विल लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज शोन ओवर हियर। धीरे 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 अ लिटिल बाय लिटिल आगे मूव करते रहो, ठीक है, एंड यू विल सी इट विल बी डन। सो हमें पता है ना कि इंडिया इज एंडाउड विद रिच वेराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। क्या इंडिया में नंबर ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है, ठीक है। बिल्कुल आवाज पे ना मतलब ऐसा हद से ज्यादा फोकस रखो कि जो ये बात अभी बोली गई है ये इमेजिन इसको साथ साथ करते चलो, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फ्लो फ्लो में कंप्लीट हो जाएंगी चीजें। तो इंडिया के पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब ये पार्ट हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यस, अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, माउंटेन्स, कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब है। उन सब अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में वी हैव वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, रिच वेराइटी, हमारे पास वेराइटी ज्यादा है। बल्क ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्री पैलियोजोइक एज। कौन सी एज? प्री पैलियोजोइक एज, मतलब पैलियोजोइक एज से पहले के जो प्रोसेसेस हुए उस टाइम के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखोगे कि बल्क ऑफ द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो इंडिया में हैं वो कौन से एज के हैं? प्री पैलियोजोइक एज, यानी पैलियोजोइक एज से पहले के हैं। एंड दे आर मेनली एसोसिएटेड विद मेटामॉर्फिक एंड द इग्नियस रॉक्स। ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं, तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो किन रॉक से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो इग्नियस ही रॉक्स होंगे ना भाई। सबसे पहले तो अर्थ में से कूल डाउन होगा, लावा होगा, ठीक है, इग्नियस रॉक्स बनेंगे। उन रॉक्स से सेडिमेंट्री वगैरह ब्रेक डाउन होके बनेंगे, तो सेडिमेंट्री में तो आपको ज्यादा कुछ इतना कुछ मिलेगा नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेंगे? थ्रू इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस होंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। ज्यादातर जो रिसोर्सेज है, मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर फाउंड इन विच रॉक्स? इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। द वास्ट alluvial plain tract of the North India is devoid of minerals of economic use। कि जो हमारा अलुवियल प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है, प्लेन्स की जो हमारी बेल्ट है नॉर्थ इंडिया में, इट इज डिवॉइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। मतलब इसमें ज्यादा आपको कुछ ऐसे मिनरल्स नहीं मिलेंगे जिनका इन पर्टिकुलर कोई इकोनॉमिक यूज हो सके, ठीक है। बिकॉज रिवर्स उनको उस एलुवियल प्लेन्स हैं क्या? सेडिमेंट से बने हुए हैं। दो सेडिमेंट्स आर ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है। वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उनसे हमारा क्या बना है? अलुवियल प्लेन बना है।
अर्लियर यहाँ पर एक डिप्रेशन होता था पूरा का पूरा, ठीक है, वो धीरे 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 विद टाइम क्या होता गया, फिल्ड अप होता गया, ठीक है, एंड हमारे एलुवियल प्लेन्स बन गए। तो जो मिनरल्स होते हैं विच आर हैविंग मोस्ट ऑफ द, उनका इकोनॉमिक जिनका यूज होता है, वो अलुवियल ट्रैक्स वगैरह इन सब में ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब एक बार इस पे आ जाओ, तो थोड़ा सा अगर इफ यू रिमेंबर इट वेल एंड गुड, नहीं रिमेंबर है तो आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर योर ओन की एक बार रिवाइज कर लोगे। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ हुई, ठीक है, 4 मेजर इयोन्स की हम बात करते हैं। कितने की? 4 मेजर इयोन्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से हैं? वी हैव द हेडन इयोन, दिस इज द हेडन इयोन। आर्कियन, दिस इज द सेकंड। प्रोटेरोजोइक, ठीक है, एंड देन वी हैव द फेनेरोजोइक, ठीक है। ये 4 हैं, कौन कौन से? हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड वी हैव फेनेरोजोइक। ये 4 इयोन्स हैं, ठीक है। अभी हमने किसकी बात करी? हमने बात करी पेलियोजोइक की। जो फेनेरोजोइक है उसके अंदर अलग अलग एराज दे रखे हैं। कौन कौन से एराज हैं? पेलियोजोइक एरा है, दिस इज द वन। मीजोजोइक एरा, तो पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा, ये सारे के तीनों की तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द पेलियोजोइक एज, जो भी हमने सेंटेंस में पढ़ा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्सेज जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन से पीरियड के हैं? वो इस वाले पीरियड के हैं। इट इज द प्री पेलियोजोइक पीरियड। प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक से पहले कौन सा पीरियड होगा भाई? ये वाले पीरियड ही तो होंगे, यस और नो? तो डू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को लाइटली मत लेना जहां पर प्री पेलियोजोइक एज की बात की गई है। गॉट इट? हाँ, अब ये हमारा ये वाला पार्ट डन हो गया, ठीक है। फील हैप्पी अबाउट इट। उसके जो फैक्ट्स हैं एक बार उनको पूरा का पूरा एक साथ भी ध्यान से देखा करो, इंडिविजुअल भी देखा करो, कंबाइन भी एक साथ देखा करो कि यार 2-3 इंपॉर्टेंट बात बोली गई है इसमें। एक ये वाली बात है, दूसरी ये वाली बात है, एंड थर्ड वन इज द वास्ट अलुवियल प्लेन ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिवॉइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। इसका ये मीनिंग नहीं है कि वहां पर मिनरल्स प्रेजेंट ही नहीं है, डिवॉइड है। वहां पर मिनरल्स वो नहीं है जिनका हम इकोनॉमिक यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, फिजिबल नहीं है ज्यादा। गॉट इट? ये इसका मीनिंग है। कभी वहां पर देखो एग्जाम हॉल में कि यार डिवॉइड लिख रखा, नहीं थोड़े बहुत तो होंगे ही, तो हमने सोचा कि टिक कर देते हैं। गॉट इट? हाँ, ऐसा सर। अब टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पे आ जाओ। द टाइप्स ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज कि हमें ये पता है ना, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बात करी कि हमारे अर्थ पे एलिमेंट्स हैं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है। उन एलिमेंट्स आपस में मिलके या इंडिविजुअली भी वो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? दे मेक अप मिनरल्स। एलिमेंट्स जब बिल्कुल डिफाइंड कंपोजिशन से क्या बना सकते हैं? वो मिनरल्स बना सकते हैं, ठीक है। जो मिनरल एज अ रिसोर्स यूज होंगे उनको बोलते हैं मिनरल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात होगी, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स को हमने किस में ग्रुप किया था? वी हैव ऑलरेडी डन दिस, मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक में, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होंगे? दीज आर दी मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर दी सोर्स ऑफ मेटल्स। हमको मेटल्स चाहिए अपने अलग अलग इंडस्ट्रीज में, कहां से मिलेंगे? मेटेलिक मिनरल से मिलेंगे, ठीक है। मेटल्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉन मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही लस्चर, ठीक है, साउंड वगैरह वो सब वाली हटाओ उनको। आयरन और कॉपर, गोल्ड, ये सब इंक्लूड होते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, आयरन और गोल्ड एंड कॉपर। मेटलिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस वो होंगे जिसके अंदर आयरन कंटेंट प्रेजेंट होगा, नहीं नहीं, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है। वहां पर मिनरल्स उस वे में नहीं है जिनका हम इकोनॉमिक ज्यादातर यूज कर सके, ठीक है, जिनका हम इकोनॉमिक यूज कर सके वो मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये इसी बात को बोल रहा था मैं बार बार ना, उसी के बाद बिल्कुल, और ट्राई टू फोकस मोर। मेटेलिक मिनरल्स हो गया।
मेटलिक मिनरल्स में दो होंगे, फेरस एंड द नॉन फेरस। फेरस कौन से होंगे? जिनमें आयरन कंटेंट होगा, फेरस, फेरस मींस आयरन, ठीक है, जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा। एंड दोज विच डू नॉट हैव आयरन, वो कौन से होंगे? दे विल बी नॉन फेरस, सच एज कॉपर, बॉक्साइट। इन सब में आयरन प्रेजेंट नहीं होता। तो वी हैव फेरस मिनरल्स, वी हैव नॉन फेरस मिनरल्स, बोथ आर टाइप ऑफ व्हाट? द मेटेलिक मिनरल्स। फिर आएंगे द नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दे विल बी नॉन मेटेलिक। अब जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होंगे उनका जो ओरिजिन है, ठीक है, दे विल आर ईदर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, या फिर उनका इनऑर्गेनिक ओरिजिन हो सकता है। ऑर्गेनिक बेसिकली पता है ना तुम्हें कि वो प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे वो निकल कर आएंगे वो मिनरल्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो नॉन मेटलिक होंगे, नंबर वन थिंग, दे विल बी नॉन मेटलिक, ठीक है। सेकंड, दे विल बी हैविंग ऑर्गेनिक ओरिजिन। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स में वो नीचे क्या हो गए? दबते चले गए प्रेशर में, ठीक है, एंड तब जाकर ये कोल वगैरह फॉर्म होते हैं। तो दे आर बेसिकली फॉर्म फ्रॉम व्हाट? प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो फाइनली जो बच जाता है। तो इसलिए क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, fossil fuels are organic in origin and these are non-metallic minerals. fossil fuels को हम और क्या बोलते हैं? मिनरल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कहां से? अभी क्या बताया, कहां से डिराइव होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बरीड एनिमल्स एंड द प्लांट्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, समझ में आ गया। अदर टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, नॉन मेटेलिक होंगे और इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। कौन से हैं? माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो है, मान लो ये मेटेलिक तो नहीं है, ग्रेफाइट इज नॉट मेटेलिक। और दूसरा क्या ही प्लांट्स वगैरह से मिलता है हमको, एनिमल्स के उससे मिलता है, बर्ड से नहीं ना। तो इट इज नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक मिनरल। क्लियर हो गया? कोई इशू नहीं? हाँ, थोड़ा सा एग्जांपल्स को बस ध्यान में रखना क्या क्या वो कह रहे हैं। नाउ मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। दो चीजें पढ़ी है अभी तक तुमने, ठीक है, साथ साथ उनको रिवीजन भी करते रहोगे तो अच्छा है। One, you have studied about this paragraph, which is some general things about the resources in India. Second thing, the difference between the metallic and the non-metallic minerals. Metallic divided into ferrous and the non-ferrous. मैं ना ऐसे रिपीटिशन मोड पे चलता रहूंगा इस चैप्टर में, ठीक है, एक करा एक स्टेप पीछे आ गया, एक करा एक स्टेप पीछे आ गया। तो इट मे सीम टू टेक टाइम, ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है, उसको ऐसे बुद्ध बन के ऐसे तुम्हें देखते नहीं रहना स्क्रीन को, कभी तुम ऐसे उसको देख रहे हो। जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड कीप ऑन लर्निंग साइड बाय साइड। मेटलिक हो गया, नॉन मेटलिक हो गया। नॉन मेटलिक होंगे वो ऑर्गेनिक ओरिजिन भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक ओरिजिन भी हो सकता है। ऑर्गेनिक में कौन से आएंगे? फॉसिल फ्यूल्स, ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स, ठीक है। कैसे बनेंगे? थ्रू दी बरीड एनिमल्स एंड प्लांट्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नॉन मेटलिक मिनरल्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, जितने भी सब बच जाएंगे वो इसमें आएंगे। नाउ मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। दो चैप्टर के पार्ट्स है ना, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या सारे के सारे मिनरल्स एक ही जगह पर प्रेजेंट है? हाँ, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। सेकेंड, देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप पता है, एक बढ़ेगा तो सेकेंड वाला डिक्रीज होगा, ठीक है। किस किस के बीच में? इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स। जो मिनरल क्वांटिटी में कम होगा वो मिनरल, जो मिनरल क्वालिटी में क्या होगा? कम होगा, वो क्वांटिटी में आपको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के बीच में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स के बीच में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस, ठीक है, इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स।
ठीक है, तो जो गुड क्वालिटी मिनरल्स हैं वो क्वांटिटी में कैसे हैं, दे आर लेस। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या मिनरल्स की, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे विद टाइम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी एंड हो जाते हैं। ठीक है, एंड भी पॉइंट क्या है, एंड यहां पर बोलने का ये मीनिंग है कि कुछ मिनरल्स तो ऐसे होंगे कि भाई वो रिप्लेनिश हो सकते हैं, बट जो टाइम लेते हैं ना रिप्लेनिश होने, वो इतना ज्यादा है दैट दे कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टेड। ठीक है, कि आपने कोल का मैसिव यूज शुरू किया, कोल यहां पर फिनिश हो गया। ठीक है, अब कोल बहुत सारा और टाइम लेगा वापस से फॉर्म होने के लिए। तो इस टाइम को अगर हम देखें, इस वाले टाइम को अगर हम देखें, तो यहां तो कोल प्रेजेंट नहीं है ना इस वाले टाइम में, एग्जॉस्ट हो गया इसका मतलब, दोबारा बन रहा है तो। ठीक है, दीज टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द नीड। दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। ठीक है, नहीं, एग्जॉस्टिबल एक तो ये मीनिंग हो कि यार कोल खत्म हो गया, अब कभी नहीं मिलेगा, जब तक अर्थ है तब तक नहीं मिलेगा, मिलेगा दोबारा से आ जाएगा, बट जितना वो टाइम लेगा दैट विल बी टू लॉन्ग। जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन होगी कोल की वो थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेगी। ठीक है, वो इमीडिएटली दोबारा से अवेलेबल नहीं होगा जब हमको उसकी नीड है। क्लियर, दो तीन चीजें देख ली। ओके, मिनरल्स आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, वट एवर यू आर यूजिंग यू विल फाइंड मिनरल्स इन देम। दो एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में भी वैसे भी मेंशन्ड है, एक प्रॉपरली मेंशन्ड था, दूसरे का जस्ट उन्होंने हिंट दे रखा है कि बताओ और क्या चीजें हो सकती हैं जिसमें मिनरल्स होते हैं। एक जो छोटी सी चीज जो हम सोच सकते हैं, दैट इज द बल्ब इन आवर होम। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मिनरल्स होते हैं। अच्छा, मिनरल्स गैशियस मिनरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, गैशियस स्टेट में भी हो सकते हैं, मिनरल्स सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब में अगर हम देखें, लाइट बल्ब कंटेन्स वेरियस मिनरल्स, अलग अलग मेटेलिक एलिमेंट्स यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। सबसे प्राइमरी क्या होता है बल्ब के अंदर, इट इज द टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन मिनरल का यूज होता है, किस चीज में यूज होता है, इफ दिस इज द बल्ब, ठीक है, ये जो अभी मैंने ड्रॉ करा ये फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, तो दिस फिलामेंट इज मेड अप व्हाट, दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। यही चीज ग्लो करती है, ये फिलामेंट ग्लो करता है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी वो मेल्ट नहीं होता। तो टंगस्टन की सबसे खास बात क्या है, इट इज हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक वो इजिली मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव सिलिका एंड क्वार्ट्स, जिससे कि क्या बनता है, बल्ब का ग्लास बनता है। उसका नीचे का जो बेस होता है दैट इज एल्यूमिनियम, उसकी जो वायरिंग होती है दैट इज कॉपर। तो आप ये देख रहे हो, वी हैव कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिका, क्वार्ट्स, टंगस्टन, ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट व्हाट, एलिमेंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, अदर मटेरियल्स इंक्लूड निकल, मोलिब्डेनम, ट्रोना, कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं जैसे कि आर्गन। वो जो फिलामेंट है वो इजिली क्या ना हो, बर्न आउट ना हो, तो इसलिए जो बल्ब होता है उसके अंदर गैसेस फिल की जाती हैं, ऐसी गैसेस जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैसेस रिएक्ट ज्यादा नहीं करती, तो वो कौन सी गैसेस होती हैं, दैट इज आर्गन। तो आर्गन इज प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब। फाइन, एलईडी बल्ब्स ऑल्सो यूटिलाइज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, लाइक लेथेनम, ठीक है, यूट्रियम। कुछ एलईडी बल्ब्स के अंदर यू विल फाइंड सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि बहुत ही टाइनी अमाउंट्स में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेथेनम एंड यूट्रियम। बस इस बॉक्स को आराम से ऐसे रीड कर लेना, सो दैट यू हैव सफिशिएंट आइडिया ऑफ कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वो यूज किस चीज में भी आ सकता है। क्वेश्चन सिर्फ इस पे भी बन सकते हैं, सिर्फ इस पे भी बन सकता है, क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, क्वेश्चन इन सब पर भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी तुम्हें ये दो वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है, तो यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि तुम जो इस चीज को पढ़ रहे हो, इट विल बी हेल्पफुल इन योर मल्टीपल वेज। टूथपेस्ट के अंदर, इसको तुम आराम से खुद ही रीड कर लोगे कि टूथपेस्ट के अंदर वी हैव एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स। जो एब्रेसिव, जो फ्रिक्शन के साथ टीथ को क्लीन करते हैं, वो वाले ये मिनरल्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये देख, तुमको काम देके मैं फिर बताने लग गया। फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज, ठीक है, कम्स फ्रॉम द मिनरल फ्लोराइड। तो उसके अंदर जो फ्लोराइड प्रेजेंट है वो कैविटीज वगैरह को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड अप ऑफ, आर मेड वाइट, ठीक है, विद व्हाट, टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम द मिनरल्स कोल्ड ट्यूटाइल, ठीक है, इल्मेनाइट, एनाटीस। तो जो वाइटनेस होती है टूथपेस्ट की, वो किस मिनरल से निकल कर आती है, उसका एब्रेसिव नेचर किस मिनरल से होता है, कैविटीज को फिल करने में कौन सी चीज ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, कुछ टूथपेस्ट देखी है वो स्पार्कल करती हैं, फाइन, वो स्पार्कल क्यों करती हैं, बिकॉज दैट स्पार्कल इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, माइका। अभी पढ़ा ना माइका, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ठीक है। द टूथपेस्ट and the tube containing the paste are made up of plastics, they are made from petroleum, जो plastics वगैरह है, ठीक है। so can you see कि एक सिंपल सी चीज, it is made up of large number of elements and minerals। आपका काम क्या है कि उस मिनरल्स को, उन चीजों को लर्न करना कि कौन सी चीज किस में यूज होती है। टूथपेस्ट वाले के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, वन इज द स्पार्कल वन, दैट इट कम्स फ्रॉम माइका, सेकेंड वन इज जो कैविटीज वाला पोर्शन है, इट इज फ्लोराइड। तो अगर कभी कोई साइंस वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है तो वो इजीली इससे हैंडल हो जाता है, ठीक है। व्हाइटनेस को भी लर्न कर ले, कर तो तुम सारे ही लोग, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम। व्हाइटनेस किससे आती है, टाइटेनियम ऑक्साइड से, बस इतना याद करना। ओके, डन है यहां तक? कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ भाई पूरा का पूरा ये सिस्टम है सारा, फाइन। अब तुम्हें पता चल गया कि यार मिनरल्स हैं, मिनरल्स यूज हो रहे हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, नंबर वन। अक्रेंस कैसे है, कहां पर अकर हो रहे हैं, वो चीज, क्वेश्चन यही आते हैं दिमाग में। ये पढ़ा था इग्नियस और मेटामॉर्फिक में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके अंदर, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, देयर विल बी सम क्रैक्स, क्रिविसेस, फोल्ड्स और जॉइंट्स, ठीक है। जियोलॉजी नहीं स्टडी कर रहे हम, तो इसलिए इन सब का है ना, इन ये सब तुम्हारे लिए सिनोनिम्स होने चाहिए, क्रैक्स, क्रिविसेस, फोल्ड्स, जॉइंट्स, ठीक है, ये सब सेम ही चीज है। द स्मॉलर अकरेंसेस आर कोल्ड वेन्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं, जो क्रिविसेस होते हैं स्मॉल अमाउंट के, हम उनको वेन्स बोलते हैं। और जो लार्जर स्पेसिस होते हैं जहां पर वो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं लोड्स। तो वेन्स एंड लोड्स, ये वेन्स कौन से क्रैक्स होते हैं, स्मॉलर क्रैक्स। लार्जर क्रैक्स एंड क्रिविसेस को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज लोड्स। लर्न हो गया, वेन्स एंड लोड्स, ठीक है। इन मोस्ट केसेस दे आर फाउंड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और मोल्टन और गैसियस फॉर्म। धीरे धीरे नीचे से लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, ऐसे ऊपर की तरफ राइज करेगा मैग्मा, ठीक है। इन रॉक्स के अंदर जहां पर भी जो भी जैसे क्रैक वगैरह होगा, दे विल गेट फिट इनटू दोस क्रैक्स, धीरे धीरे वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। एंड द मिनरल्स विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो धीरे धीरे सरफेस पे भी आ जाएगा, ठीक है। आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू दीज कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दे कूल एंड सॉलिडिफाई। Major metallic minerals like tin, copper, zinc and lead are obtained from veins and the lodes। जो इस टाइप के जो मिनरल्स हैं, टिन, कॉपर, जिंक, लेड, दे आर फ्रॉम द वेन्स एंड द लोड्स। वेन्स एंड लोड्स पता चल गया। वेन्स आर स्मॉलर अकरेंसेस, लोड्स आर लार्जर अकरेंसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? नहीं, सोचना नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं।
क्या है सोचने का? सर ये occurrences है कहाँ पे, सरफेस पे या फिर रॉक के अंदर? रॉक के अंदर है ये। अब वो रॉक अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, वो रॉक अर्थ के अंदर भी हो सकता है। क्या हमने इसके बारे में रीड करा था? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, है ना? उसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट, जब हम शेप्स की बात कर रहे थे, डू यू रिमेंबर शेप्स, ज्योग्राफी के चैप्टर में, शेप्स ऑफ मैग्मा सॉलिडिफिकेशन, लेपोलिथ, बेथोलिथ, हाँ, डाइक्स। ठीक है। वी हैव डाइक्स, वी हैव शीट्स, गेटिंग माय पॉइंट? वो अकरेंसेस है। स्मॉलर वंस को हम अकरेंसेस को क्या बोलते हैं? जहां पर मिनरल्स प्रेजेंट है, वेन्स। लार्जर अकरेंसेस को वी कॉल देम एज लोड्स। ठीक है, अब चलते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स। मेजोरिटी ऑफ मिनरल्स कहां मिलेंगे? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल सकते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन द बेड्स और इन layers. They have been formed as a result of the deposition, accumulation and concentration. सोच के देखो, धीरे धीरे ब्रेकडाउन हुआ रॉक्स का, सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स ये सेडिमेंट्स मूव करेंगे और कहीं पर जाकर क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्म होंगी? लेयर्स फॉर्म होंगी, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्म्स होती है? बेड्स एंड लेयर्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक में क्या फॉर्म्स होती हैं? वेन्स एंड लोड्स। आई बात समझ में? ठीक है। कोल and some form of iron also have been concentrated as a result of longer periods under great heat and pressure. धीरे धीरे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, ठीक है। उसके बीच में कोई प्लांट एंड एनिमल के डेड रिमेन्स भी आ जाएंगे, और सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, और सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, और हुए। ये क्या है? अंडर मैसिव प्रेशर, हीट, ठीक है। अब ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू कोल, हो जाएगा। फिर यहां पर इसी एरिया में वी विल फॉर्म एन, ऐसे करके हम एक माइन बना देंगे जहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर से ओपन है तो इट विल बी नोन एज व्हाट? इट विल बी नोन एज द ओपन कास्ट माइन। अगर वैसे नहीं करनी है तो हम सिंपल ऐसे बना के यहां पर ऐसे कर सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस। दिस वाज व्हाट? द शाफ्ट मेथड। यस और नो? दिस इज नोन एज द शाफ्ट मेथड। चलो फिर आगे चलते हैं, अगर ये हो गया तो। Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt, and sodium salt. They are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. Water आया, water के अंदर minerals mixed up हैं, धीरे धीरे एरिड यानी सूखे एरियाज में, एरिड और सेमी एरिड एरिड एरियाज में वो वाटर क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा जिप्सम, पोटेश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये मिनरल्स कैसे फॉर्म हुए? दे आर फॉर्म्ड, ये भी किसका पार्ट है? सेडिमेंट्री मिनरल्स का पार्ट है। ब्रेकडाउन से ही बना है। ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ है? वो वाटर में मिक्स हो गए, वाटर में मिक्स होने के बाद इवेपोरेशन हुआ, तब जाके ये मिनरल्स हमारे सामने आए, ठीक है। हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स में समझ में आ गए, दिस एंड दिस वन। आगे चले भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं, विच इज व्हाट? The another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents. क्या ये पढ़ा था कास्ट टोपोग्राफी में? डू यू रिमेंबर कास्ट टोपोग्राफी? कास्ट टोपोग्राफी में वहां पर क्या था? लाइमस्टोन वगैरह प्रेजेंट थे, ये सब चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है। हाँ, उस टाइप का ही है। अब ध्यान से देखना। Another mode of formation involves the decomposition of the surface rock, removal of the soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing the ore. यानी पहले कोई एक रॉक वगैरह पूरा का पूरा सरफेस रॉक होगा, ठीक है। धीरे धीरे वो रॉक जो है वो डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो सोल्यूबल पार्ट है
उस रॉक के, वो तो चले जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या? वी विल हैव द रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, बचा हुआ बचेगा जो वेदर्ड हो चुका है, ठीक है, एंड दैट विल बी कंटेनिंग दी ओर, ठीक है। बॉक्साइट इस वे में फॉर्म होता है, bauxite is formed in this particular way where there is decomposition of the surface rocks, removal of the constituents, leaving a residual mass of weathered material containing the ore, which is majorly bauxite. ऐसे फॉर्म होता है। अलग अलग मिनरल्स अलग अलग मेथड से फॉर्म होते हैं, अकर होते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। कुछ आपको कहां मिलेंगे? कुछ मिनरल्स you will find them in veins and the lodes. कुछ मिनरल्स स्पेशली कौन से वाले? ऑर्गेनिक नॉन मेटलिक मिनरल्स you will find in the sedimentary rocks in different beds and layers, ठीक है। उसके अलावा decomposition of rocks, removal of soluble material, you will find some of the rocks occurring in this particular manner. Next, certain minerals may occur as alluvial deposits in the sands of the valley floor and the base of the hill. कुछ मिनरल्स आपको कैसे मिलेंगे? जो अलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, उसी के अंदर आपको मिनरल्स मिलेंगे कुछ, ठीक है। अलुवियल डिपॉजिट्स के कहां कहां पर मिल सकते हैं? वैली फ्लोर पे मिल सकते हैं, जो वैली है, रिवर की जो वैली है, ठीक है, रिवर यहां से फ्लो हो रही थी, आपको यहां पर एक्यूमुलेटेड मिलेंगे। दूसरा कहां मिल सकते हैं? यू मे फाइंड देम एज द बेस ऑफ द हिल। याद है, बेस ऑफ द हिल पे जब भी एक रिवर आती है तो वो क्या फॉर्म करती है? व्हाट इज अ रिवर फॉर्मिंग? अलुवियल फैन। डू यू रिमेंबर अलुवियल फैन? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो बेस ऑफ द हिल पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो रिवर्स चीजों को ब्रेक डाउन करती 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 उन मिनरल्स को कैरी करती है। वो मिनरल्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ अलुवियल डिपॉजिट्स। कहां कहां पर? वैली फ्लोर्स पे एंड द बेस ऑफ द हिल्स पे। इस टाइप के डिपॉजिट्स को जो रिवर्स ऐसे लेकर आ रही है, अलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं, उनको हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। रेफरेंस देना। ये वो मिनरल्स होंगे प्लेसर डिपॉजिट्स में जो वाटर से कोरोड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? अरे अगर वाटर से खत्म हो गए तो वो नीचे पहुंचेगा ही नहीं ना, करेक्ट है। तो ये वो मिनरल्स होते हैं विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, है ना, ये सब चीजें। नाउ डू यू रिमेंबर कि ब्राजील के अंदर द वेन्स ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स वर देयर। वहां से किसकी की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द एविडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कि ब्राजील के अंदर ऐसे करके, तुम्हें याद हो तो, वेन्स थी, ठीक है। वेन से वो गोल्ड वगैरह ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। लेकिन उस वो जो गोल्ड जो रिवर्स ने, वो रिवर्स उसको ऐसे नीचे की तरफ लेकर आई और उसने यहां डिपॉजिट करा। इनको क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। को क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। बाद में ये वाला एरिया अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट बन जाता है और ये वाला ब्राजील में रह जाता है, साउथ अमेरिका में। यस और नो? जब ड्रिफ्ट हुए कॉन्टिनेंट्स, तो वहां से अपने प्लेसर डिपॉजिट्स के पॉइंटर को लर्न करने की कोशिश करो। प्लेसर डिपॉजिट्स में आपको ज्यादातर कौन से मिनरल्स मिलेंगे? विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनम। ओशन वाटर के अंदर भी काफी मिनरल्स हैं, लेकिन किस फॉर्म में? हाईली डिफ्यूज्ड फॉर्म में। हाईली डिफ्यूज्ड का मतलब बिल्कुल ऐसे वाटर में मिक्सअप होकर अलग अलग जगह क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है। तो उनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वी कैनॉट इजिली एक्सट्रैक्ट देम। बट कुछ जो इजिली मिल सकते हैं वो कौन से हैं? इट इज कॉमन सोल्ट। ओशन वाटर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैग्नीशियम, ब्रोमीन, दे आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर्स। ओशन बेड्स, जो ओशन का जो बेड वाला एरिया है, ठीक है, दे आर टू रिच इन द मैंगनीज नोड्यूल्स।
ठीक है, बाद में हम इस चीज के बारे में स्टडी भी करेंगे। करंट अफेयर्स से एनसीईआरटीज को, जिस दिन दिमाग में एनसीईआरटी सेट हो गई, करंट अफेयर्स चांस ही नहीं है कि कनेक्ट ना हो। अभी जैसे प्लेस डिपॉजिट्स वाला था, देख रहे हो कहां जाके कनेक्ट हुआ है। ठीक है, कहाँ वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, और कहाँ ये उसके बाद 35-40 चैप्टर्स के बाद ये उसके बाद कनेक्ट हुआ है। वो कनेक्ट करना पड़ेगा अगर वो पीछे वाला याद है तो। ठीक है, नंबर वन थिंग। सेकंड, अब इसने बता दिया आपको कि ओशन बेड्स में ना मैंगनीज नोड्यूल्स मिले हैं। ठीक है, मिले हैं ये। अब इन नोड्यूल्स को निकालने के लिए देर आर मिशंस विच आर गोइंग ऑन इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो वो चीज होगी करंट से कनेक्टेड कि यार मैंगनीज नोड्यूल वहां से निकालने हैं। इंडिया को एक मिशन मिल रखा है कि वो इंडियन ओशन में इन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें सारे फॉर्म्स एंड अकरेंसेस बता दी, एक बार क्विकली इनको देख लो। सिंपल सिंपल वर्ड्स बोलता हूं, या सोचना कि हाँ भाई याद है या नहीं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स अकर करते हैं वो क्रैक्स और क्रेविसेस में अकर करते हैं। वो क्रैक अगर छोटे हैं तो उनको वेन्स बोलेंगे, अगर वो क्रैक्स बड़े हैं तो उनको लोड्स बोलेंगे। ठीक है, वो जितना भी मटेरियल है, मिनरल है, वो धीरे धीरे मैग्मा के थ्रू ऊपर की तरफ आता है। ज्यादातर मेटेलिक मिनरल्स इस फॉर्म में हमको मिलते हैं, टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ठीक है, हो गया वन। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेंगे बेड्स एंड लेयर्स में। ठीक है, एक्यूमुलेशन किस फॉर्म में होंगी? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। ठीक है, कोल, आयरन की कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमको ऐसे मिल सकती हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स हमको सेडिमेंट्री में जिप्सम, पोटेश सोल्ट एंड सोडियम मिलेंगे बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन इन द एरिड एरियाज। सामने ध्यान, लर्न, फोकस। ठीक है, कुछ मिनरल्स मिलेंगे बिकॉज जो मेजर रॉक होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, बचे हुए रॉक में और बचेगा। और क्या है, जो उस पर्टिकुलर मिनरल का क्या है, सोर्स है, वो और होता है। ठीक है, और के अंदर आपको रॉक्स, मिनरल्स, इंप्योरिटीज, ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होगा? बॉक्साइट विल बी फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर वे। कुछ मिनरल होंगे जो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सेडिमेंट्री में बेंडिंग, डिफरेंट ऑल्टरनेट। हाँ, बेंडिंग तो वो होती है, बेंडिंग होती है जो विजिबल लाइंस हमें नजर आते हैं किसी भी रॉक के अंदर, है ना। वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स और रॉक्स की जो एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे रॉक के अंदर जैसे लाइंस नजर आती हैं, दिस विजिबल फीचर इज नोन एज व्हाट? बेंडिंग। ठीक है, हाँ, ये बेंडिंग हमको इस वजह से भी शो हो सकती है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, कुछ मिनरल्स दे आर फाउंड इन द प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वैली फ्लोर्स पे और बेस ऑफ द हिल्स पे। कौन किस टाइप के मिनरल्स होंगे? विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम, दे आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। ओशन वाटर में हमको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कम है क्योंकि दे आर वाइडली डिफ्यूज्ड। लेकिन फिर भी हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सोल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन। ओशियन बेड्स पे कौन से मिलेंगे? वी मे फाइंड दी मैंगनीज नोड्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? सारे के सारे फॉर्म्स एंड अकरेंसेस क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्म्स एंड अकरेंसेस देख लिए, एलिमेंट्स एंड मिनरल, बल्ब एंड टूथपेस्ट देख लिए, मिनरल्स की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज देख लिए, द मेटलिक एंड द नॉन मेटलिक, एंड व्हाट इज द स्टेटस विद इंडिया। ओके, नाउ यहां तक दिमाग में सेट है सारी चीजें, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट? इट इज द distribution of minerals in India. Now we know things about minerals. Now we will see
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। ठीक है, मिनरल्स जो है इंडिया के अंदर वो 3 मेजर बेल्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कितनी बेल्ट्स के अंदर? 3 मेजर बेल्ट्स के अंदर। दे मे बी सम स्पोरेडिक अकरेंसेस। स्पोरेडिक अकरेंसेस होती है, कहीं कहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़े थोड़े अमाउंट में कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, उसको स्पोरेडिक अकरेंस बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्या है? मेजर 3 बेल्ट्स है जहां पर मिनरल्स अकर करते हैं। ठीक है, वो कौन सी है बेल्ट? नंबर 1 इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, दिस बेल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में क्या क्या कवर होते हैं? ध्यान, अब फोकस चाहिए, मल्टीपल फैक्ट्स आएंगे। इंडिया में 1000 जगहों के बारे उनके नेम्स आएंगे। तो पहली बात तो उनको देख के ना पहले होता है डर। ठीक है, और इतने नाम आ गए। जो इंसान ये बोल देना मतलब भाई मैं कटता हूं इससे, फिर मतलब तुम समझ रहे हो, तुम पहले किसी चीज को देखा, वो खा रही है तुमको कोई चीज है, वो नेम्स तुम्हारे अंदर आके कुछ अटैक कर रहे हैं तुमको, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वही है ना। तो आराम से 1 बाय 1 उनको लर्न कर लो, वो जब भी हो जाएंगे वो सारे के सारे। ठीक है, और कितने सारे आगे, तो क्या करें? बच्चे की तरह तेरे को क्लास यूकेजी एलकेजी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दें तुझे, है? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू पहली दे, वार्निंग सी दे दे वो जो आता है वो। ठीक है, हाँ डिस्क्लेमर। हाँ, डिस्क्रिप दे दिया है मैंने तुमको। दिस बेल्ट कवर्स द छोटा नागपुर रीजन। कहां पर है? इट्स मेनली इन द झारखंड रीजन, द ओडिशा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट हैज वेराइटी ऑफ मिनरल्स। तुम्हें पता है कौन कौन से हैं? आयरन और मैंगनीज, वी हैव बॉक्साइट, माइका। अब देख, तुमको याद करो, माइका से तुम्हें हमेशा क्या याद आएगा? द स्पार्कल इन द टूथपेस्ट। स्पार्कलिंग टूथपेस्ट। बॉक्साइट से तुम्हें याद आएगा कि यार रॉक होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, बचा हुआ मटेरियल ऐसा और बन जाता है, बॉक्साइट वगैरह ऐसा होता है। आयरन और कोल वगैरह यार ये सेडिमेंट्स में भी मिल सकते हैं, कोल वगैरह तो, नहीं तो आयरन तो वेन्स और लोड्स में तो मिले ही मिले। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है, मैंगनीज की भी नोड्यूल्स। हाँ, मैंगनीज के नोडल्स हमको सी बेड पे मिल सकते हैं, कुछ अमाउंट में इन बेल्ट्स में भी प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। दूसरा है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। इसमें द बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड दी केरला वाला रीजन। तो ये बेल्ट ऐसे करके अगर इंडिया के मैप को अगर इमेजिन कर सकते हो तो पूरी की पूरी। ठीक है, दूसरी बेल्ट किधर है? वो ऐसे करके ऐसे स्टेट्स में। ठीक है, जिसमें वी हैव छत्तीसगढ़ एज वेल, वी हैव ओडिशा एज वेल। ठीक है, वेस्ट बंगाल वगैरह वाले एरियाज हैं, वी हैव झारखंड। ठीक है, ये सब स्टेट्स प्रेजेंट है। दिस बेल्ट इज रिच इन ferrous metals and the bauxite is also contains high grade of iron ore, manganese and limestone। अच्छा, अभी डोंट हैव दैट मच आइडिया कि किसके अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है। अभी सिर्फ एक बार मेजरली बेल्ट को ध्यान में रखो कि यार एक बेल्ट वो होगी, एक बेल्ट साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू वाले रीजन की होगी। दिस बेल्ट बेसिकली लैक्स इन द कोल्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट द नेवेली लिग्नाइट। जो साउथ वेस्टर्न वाली बेल्ट है, अब ये वाला पॉइंट तुमको याद रखने के लिए, जो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू वाली बेल्ट है उसमें ज्यादातर आपको कोल डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक जगह ऐसी है जहां पर आपको कोल, लिग्नाइट कोल मिलेगा, वो है नेवेली। ठीक है, ये वाली साइट, तो इस साइट का नाम अभी याद रख लो, नेवेली। देखो मत, याद करो, नए वाली जो ये साइट बताई है मैंने तुमको, कौन सी? नेवेली। ठीक है, हाँ। दिस बेल्ट डज नॉट हैव एज डाइवर्स मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। अगेन एक ऐसी लाइन जो तुम मिस कर दोगे, बट तुम्हें ध्यान देना है क्योंकि तुम्हें बताया जा रहा है कि ध्यान देने के लिए। ये वाली बेल्ट ज्यादातर डाइवर्स मिनरल्स कहां पर हैं? नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में। डाइवर्स मतलब मोर नंबर ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है। साउथ वेस्टर्न वाली में कुछ मिनरल्स हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है।
So the belt does not have diversified mineral deposits as the northeastern belt. Kerala has deposits of monazite and thorium bauxite clay. Goa has what? Iron ore deposits. केरला के अंदर आप अलग से याद रखोगे, नेवेली के अंदर क्या है? नेवेली लिग्नाइट कोल माइंस, लिग्नाइट कोल माइंस। अभी पता चलेगा तुमको कि लिग्नाइट वाला ही क्यों बार बार बोला जा रहा है, कोल तो समझ में आता है। केरला के अंदर क्या है? वी हैव द मोनोजाइट एंड द थोरियम, ठीक है, तो ये उसके अंदर प्रेजेंट है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन गुजरात राजस्थान वगैरह जो पूरा का पूरा एरिया, दिस बेल्ट एक्सटेंड्स along the Aravali in Rajasthan and the parts of Gujarat, and the minerals are associated with the Dharwar system of rocks. अब सुनो ध्यान से, रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स के जो सिस्टम है, ध्यान दे रहे हो, रॉक्स के जो सिस्टम है, उन रॉक्स के सिस्टम की अलग अलग क्लासिफिकेशन हो रखी है। क्या हो रखी है? क्लासिफिकेशन। धारवाड़ रॉक सिस्टम भी हो सकता है, गोंडवाना रॉक सिस्टम भी हो सकता है, आर्कियन रॉक सिस्टम भी हो सकता है, टर्शरी रॉक सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ये क्या है? ये मैंने जो अभी अभी नाम लिए, धारवाड़, गोंडवाना, ठीक है, पिया कोडप्पा, तो ये सब क्या है? ये सब रॉक सिस्टम्स हैं। कौन से इंडिया में कौन से रॉक्स किस एज में फॉर्म हुए थे, उनको हमने डिफरेंशिएट कर रखा है अलग अलग सिस्टम में, ठीक है। धारवाड़, आर्कियन, ऐसे करके गोंडवाना, ठीक है, टर्शरी, कोडप्पा, तो ऐसे करके रॉक सिस्टम्स हो गए। तो ये नाम अभी तुम्हारे सामने आएंगे, तो इनसे वो मत करना, डू नॉट फियर दीज वर्ड्स। ये डिस्कस हो जाएंगे सारे के सारे रॉक सिस्टम्स, लेकिन अलग से, नॉट हेयर, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, उसमें जो मिनरल्स हैं वो किस रॉक सिस्टम से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। लर्न हो जाएगा ये चीज, हाँ। और मतलब जितना मतलब मैं एम्फसाइज कर रहा हूं उतना ही तुम कैचअप कर रहे हो ना, मतलब उसमें डिफरेंस तो नहीं है, हाँ। कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स। ज्यादातर राजस्थान, गुजरात वगैरह इन एरियाज में क्या मिलता है? कॉपर, जिंक, ये सब मिनरल्स मिलते हैं। राजस्थान में और क्या मिलता है? वी हैव द बिल्डिंग स्टोन्स, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, है ना। ये स्टेट्स इसके लिए फेमस है। तो ये मिनरल सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? दे विल बी फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बेल्ट, राजस्थान एरिया, ठीक है। जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिव, जस्ट वैसे ही याद रख लेना कि डिफरेंट डिफरेंट और मिनरल्स हैं। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन किस इंडस्ट्री में यूजफुल होते हैं? इन दी सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। गुजरात इज ऑल्सो नोन फॉर व्हाट? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, ठीक है। गुजरात एंड राजस्थान दे बोथ हैव द सोर्सेस फॉर सोल्ट, ठीक है। जस्ट नाउ लुक एट ऑल द थ्री बेल्ट्स, एक बार इन थ्री बेल्ट्स को देखो, एंड यू शुड बी नाउ हैविंग सम काइंड ऑफ जनरल पिक्चर इन योर माइंड, क्योंकि दिस इज इट, ये है वो चीज कि हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे इन इन जगहों पर मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स किस फॉर्म में है वो बात कर ली हमने, वेन्स, लोड्स, हॉरिजॉन्टल अकरेंसेस, बेड्स, लेयर्स, डिकम्पोज्ड, इवेपोरेशन, प्लेसेड डिपॉजिट्स। अब ये तीन बेल्ट याद कर लो। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है, किस लिए फेमस है? वैरायटी के लिए। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है, अलग अलग चीजें प्रेजेंट है इसके अंदर। क्या खास बात है? कोल डिपॉजिट्स को लैक करता है, एक्सेप्ट दी नेवली लिग्नाइट, ठीक है। केरला का मोनोजाइट सैंड, थोरियम वगैरह उसके अंदर, ये सब चीजें प्रेजेंट है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन किस लिए फेमस है? इट इज कनेक्टेड विद द धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। क्लियर हो गए यहां तक? हाँ, ठीक है। अभी है ना माइंड में कुछ है, इसको जैसे ही वी आर डन विद दिस, विल हैव टू गो थ्रू द ऑल द नोट्स, क्विकली उनको लर्न करना, नो अदर ऑप्शन।
थोड़ा सा यहाँ पर रेफरेंस है ताकि बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील ना करो। धारवार कौन से रॉक्स होते हैं? दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स इन इंडिया। कब फॉर्म हुए थे? दे वर फॉर्म 2.5 बिलियन टू 1.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो काफी ओल्ड हो गए। ठीक है, कैसे फॉर्म हुए थे? दे आर फॉर्म ड्यू टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द आर्कियन रॉक्स। जो आर्कियन रॉक्स थे, आर्कियन, डू यू रिमेंबर आर्कियन? हेडन, आर्कियन, अभी जियोलॉजिक टाइम स्केल पढ़ा था। ठीक है, आर्कियन जो रॉक सिस्टम है, उनका जब मेटामॉर्फोसिस होता है, उन पे जब हीट एंड प्रेशर अप्लाई होता है, तो क्या फॉर्म हुए? धारवाड़ फॉर्म हुए। ठीक है, दे आर मेनली फाउंड इन दी अरावलीज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय एंड तमिलनाडु। इन सब जगहों पर धारवाड़ रॉक सिस्टम्स मिलते हैं। अरावलीज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय एंड तमिलनाडु। यू विल रिमेंबर दिस लाइन। दे आर रिच इन मेटलिक मिनरल्स, पता है हमको, हाई इकोनॉमिक से। दे आर डिवाइडेड इनटू सीरीज। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, क्योंकि मुझे मतलब आई डू फील कि आज नहीं तो कल वो रॉक सिस्टम में इन सीरीज का रेफरेंस जरूर देंगे। ठीक है, एंड यू विल बी रेडी फॉर इट। हल्का सा जनरल रेफरेंस देंगे, उसी से ही आंसर निकल आएगा। वो क्या है कि पूरा का पूरा, जैसे मान लो धारवाड़ रॉक सिस्टम है, सॉरी, धारवाड़ रॉक सिस्टम है, ठीक है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो यार, इसकी मर्सिडीज की कोई कार है, उसकी अलग अलग वो आती है ना, वेरिएंट्स आते हैं। मर्सिडीज के वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसको मान के चलो। कौन कौन सी सीरीज हैं? वो डिवाइड हो सकते हैं चैंपियन सीरीज में, विच इज द लोअर धारवाड़। ठीक है, चंपानेर सीरीज, शिल्पी सीरीज। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। चैंपियन सीरीज, चंपानेर, शिल्पी, चंपानेर, शिल्पी, ये सब जगहें होगी। चैंपियन ऐसे हो गए। दमुदा एंड पेंचेट सीरीज, ये दो तीन वर्ड बताए आपको। हेलो, ये दो तीन वर्ड बताएं, किससे जुड़े हुए हैं, किसकी सीरीज है ये? दे आर द सीरीज ऑफ द धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, फिर ये बताया था कि गोंडवाना रॉक सिस्टम भी एक होता है? उस गोंडवाना रॉक सिस्टम की भी कुछ सीरीज होती है, दमोदा पेंचत सीरीज। क्या ये 5 नाम याद रह जाएंगे? चैंपियन, चंपानेर, शिल्पी, these are related with Dharwar. Damuda and Penchet are related with Gondwana rock system. क्लियर हुई बात? गुड। अच्छा, ये 3 बेल्ट्स होगी ना, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की 3 बेल्ट्स होगी। इनके अलावा देर आर सम मिनरल्स विच आर ऑल्सो फाउंड इन वन अदर बेल्ट विच इज द हिमालयन बेल्ट, जहां पर हमको मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, लाइक कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन। ठीक है, दे अकर ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स एज वेल। असम वैली के अंदर, पूरी की पूरी बेल्ट है ना हिमालयन बेल्ट, असम वाला जो एरिया है, असम वैली के अंदर हमको वहां क्या मिलेंगे? मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स। इंडिया की जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल ऑयल को निकालना, दैट इज फ्रॉम असम, है ना। वो जो पूरी की पूरी जो कहानी शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? असम वैली से। वहां पर कौन से डिपॉजिट्स हैं? ऑयल डिपॉजिट्स। ठीक है, क्या तुम्हें एक मैप बताया गया था जो तुम्हें लर्न करना है ऑयल का? डिग बॉय, नाहर काटिया, डू यू रिमेंबर दोज थिंग्स? हाँ। Yes, sir. Besides, oil resources are also found in the offshore areas. जरूरी नहीं कि ऑयल डिपॉजिट सिर्फ लैंड पर मिले, ऑफ शोर भी मिल सकते हैं। ऑफ शोर का मतलब, आई एम टॉकिंग अबाउट एरियाज अवे फ्रॉम द शोर। जैसे यहां पर, इट इज द एरिया नोन एज द मुंबई हाई, जो हाई सीज में लोकेटेड है, शोर से दूर, ऑफ शोर एरियाज। कहां पर मिलेगा? मुंबई कोस्ट के ऑफ शोर पर वी हैव अ प्लेस नोन एज मुंबई हाई। उस एरिया में क्या है? ऑयल डिपॉजिट्स है। असम वैली के अंदर ऑयल डिपॉजिट्स है। हिमालयन बेल्ट के अंदर मिनरल्स हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर लार्ज अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है, बट इन 3 बेल्ट से थोड़ा सा अलग हटके हमने बात की है। ठीक है, नाउ ये सफिशिएंट आइडिया वेयर द मिनरल्स आर लोकेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने देख लिया था, ठीक है यार। इसको मल्टीपल टाइम्स इसको लर्न करो, ये बार बार चीजें ये वाली जो है ये सामने आती रहेगी तुम्हारे, ठीक है। सबसे पहले जो सारे के सारे इयोन्स हैं, ठीक है, लर्न दोज 4 इयोन्स, ठीक है, विच इज बाय हेप, ओके। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एराज याद करो कि फेनेरोजोइक इयोन, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सेनोजोइक, ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ऐसे इसको लर्न करो। पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक, ठीक है। हाँ, तो ये याद रह जाएंगे, मतलब थोड़ा सा बकवास सा जोक है, ठीक है, डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ। पीएमसी ये जेई वगैरह ये सब हो गया, और ये फैन हो गया, तो फेनेरोजोइक फैन हो गया। कर लो अपने आप कनेक्ट बाकी का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज दी फेरस मिनरल। मिनरल्स को डिवाइड कर लिया था हमने, मेटलिक, नॉन मेटलिक, फेरस, नॉन फेरस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या डिवीजन होगी थी, ठीक है। अब उनको वन बाय वन उनको पिक करेंगे, कौन कहाँ कैसे क्या है, अब उनको देखते चलना है हमको, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच इज द फेरस मिनरल्स। सो फेरस मिनरल्स, ठीक है, कौन से, सच एज आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, दे ऑल कंटेन व्हाट, iron inside them, ठीक है। तो they are known as ferrous minerals. They provide a strong base for the development of what, the metallurgical industries, ठीक है। जो मेटल ओर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं चीजें, लाइक स्टील एंड एवरीथिंग, ठीक है। दोज आर द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. Our country is well placed with respect to the ferrous minerals both in the reserves and in the production. तो दोनों हमारे चीज फेरस के रिगार्डिंग ना हमारे पास ओके ओके है, ठीक है। रिजर्व्स भी हैं और प्रोडक्शन भी प्रॉपर है। सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द आयरन ओर। नाउ अब क्या करना है, अभी तक जितना भी चैप्टर तुमने समझा उसको रखो एक साथ, ठीक है। जस्ट कीप दैट इन वन वन प्लेस इन योर माइंड। और अब जितनी भी चीजें आएंगी ना, आयरन ओर वगैरह जितना भी नेक्स्ट आएगा, उनको तुम सेपरेट आउट करते चल सकते हो। अब दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आयरन ओर रखना, ठीक है, रिमूव एवरीथिंग एल्स, ओके। नाउ इंडिया इज एंडाउड विद फेयरली abundant रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, ठीक है। इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। एशिया के अंदर लार्जेस्ट आयरन ओर का रिजर्व किसके पास है, इट इज विद इंडिया। द टू मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन द कंट्री आर हेमेटाइट, ठीक है, एंड मैग्नेटाइट। मेजरली हमारे पास 4 टाइप के मेजर आयरन ओर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। उसमें से 2 हमारे पास मेन है, बाकी भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है बाकी नहीं है, बाकी भी प्रेजेंट है। मेन कौन से हैं, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। इट हैज ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू सुपीरियर क्वालिटी, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट की। आयरन ओर्स occur in close proximity to the coal fields in the northeastern plateau region. Now, अब ये देखा तुमने क्या है तुम्हारे सामने, क्या है ये, इट इज वन ऑफ द बेल्ट्स, मेजर वाली बेल्ट है। वैरायटी ऑफ फूड। और यहां पर हमने क्या बात की थी कि डाइवर्स मिनरल्स होते हैं, तो यहीं पर कोल फील्ड्स भी हैं और यहीं पर आयरन और माइंस भी हैं, ठीक है। इससे हमें एडवांटेज मिल जाती है। क्या एडवांटेज मिल जाती है, जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कोल फील्ड से आते हैं। देन वी नीड आयरन ओर्स टू क्रिएट दोज मेटल्स, तो हमको वो सब चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, विच गिव्स अस द एडवांटेज। क्लियर हो गया यहाँ तक, आयरन ओर का बेस क्लियर हो गया। अब तुम्हें पता होनी चाहिए दैट देयर आर, आयरन ओर को हम we can iron ore types are primarily classified by the iron content and its composition, कि आयरन ओर के अंदर कितना आयरन का कंटेंट है उससे डिपेंड करता है कि आयरन ओर किस टाइप का है, ठीक है। 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। वी हैव द हेमाटाइट, ठीक है, विच इज हैविंग 60 to 70% ऑफ आयरन इन इट। देन वी हैव मैग्नेटाइट,
इट इज अप टू 70%। तो सबसे ज्यादा तो हेमाटाइट के अंदर हो गया 60-70, थोड़ा सा 70 से ऊपर भी जा सकता है वो। मैग्नेटाइट अप टू 70% उसके अंदर आयरन होगा। देन वी हैव लिमोनाइट, it is 40-60, and then we have siderite, it is to 30-40। ठीक है, तो अब तुम्हें 30-40 से कोई वो नहीं है, तुम्हें सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, हेमाटाइट, वी हैव मैग्नेटाइट, वी हैव लिमोनाइट एंड वी हैव साइडराइट। ठीक है, इसको याद कर लो, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट। ओके, ठीक है। अब हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, द स्टील प्रोडक्शन। और हमारी कंट्री में भी ये दोनों ही प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। किस लिए यूज होते हैं, स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है, हेमाटाइट बीइंग वाइडली यूज्ड एंड मैग्नेटाइट बीइंग मैग्नेटिक एंड हाई ग्रेड बट रिक्वायरिंग मोर प्रोसेसिंग। ज्यादातर हेमाटाइट को यूज करते हैं, मैग्नेटाइट उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, तो दिस इज a little bit of information about the iron ore। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, मैग्नेटाइट अप टू 70% है, हेमाटाइट उससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 70 से। परसेंटेज को मत देखो, जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हेमाटाइट, फॉलोड बाय मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट। ठीक है, हाँ, एक दो जगह तुम्हें ये चीजें ऊपर नीचे मिल सकती हैं हेमाटाइट और मैग्नेटाइट की, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद दोज थिंग्स। उसके बाद 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो कैन यू सी, ये कंप्लीट जो ऐसे करके बेल्ट, अरे जब मैं ऐसे ये ड्रॉ करता हूं लाइंस, तुम इमेजिन कर पाते हो मैप को? अभी जैसे मैंने ये ड्रॉ करी, तो माई बेसिकली रेफरेंस वॉज लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द मेजर एरिया। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा इंडिया का क्या है, 95% ऑफ आयरन ओर इज प्रेजेंट। ठीक है, अब सीरियसली टेल मी, डू यू रिमेंबर द माइंस जो लिस्ट दी थी पूरी की पूरी, यूरेनियम, कोल, है माइन की, डायमंड, हाँ, हाँ कुछ माइन की कुछ। लिस्ट दी थी। हाँ ठीक है, यस। तो उसको एक बार बिफोर रीचिंग दिस एरिया, उसको एक बार उस चीज को दोबारा से कर लेना। ठीक है, इन ओडिशा, अब आराम से और ध्यान से। ठीक है, मेजर चीजें जो आएंगी वो बताता चलूंगा, एरिया से घबराना नहीं है कि मेरे को ये सारे लर्न करने हैं, द आंसर इज नो। जिन एरियाज पे फोकस करूं उन पे भी तुम भी कर लेना। In Odisha, iron ore occurs in a series of hill ranges of सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। ठीक है, ये ओडिशा के कुछ एरियाज हैं। द इंपॉर्टेंट माइंस, ठीक है, कुरुमाईसानी, सुलईपेट, बदाम पहाड़, इट इज इन मयूरभंज ओनली, किरुबुरु, ठीक है, एंड बोनई। एक दो बार रीड करोगे ना, तो ऐसा हल्का हल्का ना एक कनेक्शन सा फील होगा कि यार ये प्लेस ना, मतलब इट कुड बी समवेयर इन ओडिशा, आयरन और ऐसे करके। मैं ये नहीं कह रहा वर्ड बाय वर्ड उसको लर्न कर लो, आई एम जस्ट सेइंग एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा बिटवीन रीडिंग द नेम एंड द स्टेट। नेक्स्ट, सिमिलर हिल रेंजेस कहां पर, झारखंड है सम ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन ore mines, most of the iron and steel plants are also located in around Jharkhand only। ठीक है, जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सब इन एरियाज में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट माइंस, नोमुंडी एंड गुआ आर लोकेटेड इन द पूर्वी एंड द पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। कौन सी, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये नेम तुम्हें मल्टीपल टाइम अलग अलग जगहों पर मिलेगा, तो जो नाम बहुत जगह पर आ जाए उसको लर्न कर सकते हो ना, है ना। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें नोमुंडी एंड गोवा। अब ये दोनों नेम्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नोमुंदी एंड गोवा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग चलने देना,
कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाके पोस्टेड होगे वहां पर जब रहोगे, देखोगे, समझोगे तो अपने आप पता लगेगा प्रोनाउंसिएशन क्या है उस चीज की। ठीक है। हाँ, साउथ में भी मान लो पोस्टेड होगे, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लैंग्वेज सीख के अपना टिप टॉप रेडी हो जाओ। ठीक है, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद, पहले नहीं प्लानिंग बनानी। ठीक है। तो नोमुंदी एंड गोवा, इट इज इन सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट। दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू दुर्ग, दंतेवाड़ा, बायलाडिला। ये माइंस है सारी की सारी। दुर्ग माइन, दंतेवाड़ा माइन, बैलादिला माइन। ठीक है। दल्ली एंड राजरहा इन दुर्ग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट माइंस, आयरन ओर माइंस इन द कंट्री। अब वो तुमको अलग से दो बताने लग रहा है, राजहरा एंड दल्ली इन द एरियाज ऑफ दुर्ग। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में सेट करना है यार, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलादिला ये सब आयरन और माइंस है। दल्ली, राजहरा, दुर्ग वाले रीजन में ये हमारी कंट्री की इंपॉर्टेंट आयरन और माइंस है। जब इसको रिवाइज करो, इसके अंदर से एक या दो चीजें ऐसे पिकअप कर लो। ठीक है, कर ली, उस बाकी को छोड़ दो। जब दोबारा रिवीजन पे आओ तो वो चीज याद मिलेगी, एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सारी को एक साथ करने भागोगे कुछ हाथ नहीं आएगा। कर्नाटका रीजन, iron ore deposits occur in the Sandur Hospet area of the Bellary district. The Baba Budan Hills, do you remember the Baba Budan Hills? नीलगिरी कॉफी प्लांटेशंस। ठीक है। हाँ, खुद्रेमुख, नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइंस। ठीक है, इट इज इन द चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड द पार्ट्स ऑफ द शिमोगा। ठीक है, खुद्रेमुख को आप याद रखोगे, खुद्रेमुख इज इन कर्नाटका। एक सिंपल सा क्वेश्चन बताऊं, अगर उसको वो करो तो, इधर स्टेट है और इधर वो माइन का नाम है। ठीक है, इन 4 पॉइंटर्स से वो चीज निकलकर इजीली बन सकता है वो। इसलिए कह रहा हूं, अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया बिटवीन द माइन एंड द स्टेट। खुद्रेमुख कर्नाटका, ठीक है हो गया। मयूरभंज ओडिशा, ठीक है हो गया। दुर्ग, दंतेवाड़ा, बैलादिला, ठीक है झारखंड एरिया। ठीक है, सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट्स। Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via the विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, इन एरिया से ये जितने भी मेजर मेजर जो एरियाज हैं, ठीक है, कुद्रेमुख हो गया, शिमोगा, चित्रदुर्गा, तुमकुरू, यहाँ से आयरन ओर कहाँ जाता है, टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया द विशाखापट्टनम पोर्ट। द कुद्रेमुख माइंस located in the western ghats of Karnataka are a 100% एक्सपोर्ट यूनिट। 100% एक्सपोर्ट यूनिट का मतलब खुद्रेमुख माइन से निकलने वाला आयरन ओर सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू दी विशाखापट्टनम पोर्ट। वो थोड़ा सा उसको ट्रेवल करेंगे, विशाखापट्टनम पोर्ट पे जाएगा, वहां से इट विल बी टेकन टू जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, खुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु। ठीक है, और को वाटर वगैरह इन सब में मिक्सअप करके वो एक पाइपलाइंस के थ्रू जाता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, वहां जाके उसको सेपरेट आउट करके वो शिप्स में लोड होके चला जाता है। सिंपल सी बात है। तुम्हें क्या यह बात याद रखनी है, खुद्रेमुख माइन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइंस, इट इज इन कर्नाटका, इट इज 100% एक्सपोर्ट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सॉरी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर, बंदरा, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। रत्नागिरी वर्ड को याद रखना, रत्नागिरी महाराष्ट्र। ठीक है, करीमनगर एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, कुरनूल, कुदप्पा, अनंतपुर दे आर इन आंध्र प्रदेश। सलेम एंड नीलगिरीज दे आर इन तमिलनाडु। ठीक है, खुद से करना एक बार इसको। जितनी भी साइट्स दे रखे उसमें से एक उठाओ, स्टेट के साथ कनेक्ट करो, जिस नाम को सबसे ज्यादा जानते हो, जिस नाम को सबसे ज्यादा जानते हो।
ठीक है, जैसे कि रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, वरंगल डिस्ट्रिक्ट पता है तेलंगाना में है, कुर्नूल कुदप्पा ये पता है दे आर इन आंध्र प्रदेश, सलेम एंड सलेम एंड नीलगिरीज दे आर इन तमिलनाडु। ये मैंने वो बताए जो मेरे सामने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं। मैंने ड्रॉप ही कितने करे, चंद्रपुर, बंदरा, अनंतपुर, यही तो ड्रॉप करें बस, अगली बार ये भी आता जाएंगे। गोवा has emerged as the important producer of iron ore. Iron ore exported through the मोरमुगांव पोर्ट। ठीक है, गोवा का पोर्ट है मोरमुगांव। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा, जुआरी एंड मंडो। मंडू। हाँ, तो गोवा का किस लिए फेमस है? गोवा, गोवा इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन ओर, एक्सपोर्टेड थ्रू विच पोर्ट? इट इज एक्सपोर्टेड थ्रू दी मोरमुगांव पोर्ट, उसमें यूज होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लगा आयरन ओर के बारे में, अपनी कंट्री में क्या सिस्टम क्या चल रहा है, टाइप्स का पता चल गया, डिफरेंट डिफरेंट माइंस का पता चल गया। इसलिए मैंने बोला था इसको रीड करने से पहले एक बार जो माइंस वाला जो एरिया है उसको लर्न करके आना दोबारा से। पिछली बार मैंने बोला था कि जिस लिस्ट में ज्यादा नंबर ऑफ माइंस दे रखी हैं उस लिस्ट को लर्न मत करना। ठीक है, अब उसको वहां से रीड करोगे और तुम देखोगे यार सेम नेम तो यहां पर भी हैं सारे के सारे। ठीक है, और अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, फेरस मिनरल पे, विच इज द मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज एन इंपॉर्टेंट रो मटेरियल फॉर व्हाट? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में यूज होता है, यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉयज। जो फेरस के जो अलग अलग मिनरल्स हैं उनका एलॉय बनता है, उसमें मैंगनीज वन ऑफ द यूज होता है। Almost found in all the geological formations. However, it is mainly associated with what? The Dharwar system. याद है ना धारवाड़ सिस्टम, चंपानेर, चैंपियन सीरीज। ठीक है, तो ये मैंगनीज हो गया। मध्य प्रदेश एंड ओडिशा आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज। स्मेल्टिंग आयरन को हम क्या करते हैं, उसके ओर वगैरह से अलग करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें मैंगनीज यूज होता है। ठीक है, फाइनली किस में कन्वर्ट करते हैं? मोस्टली हम स्टील में या हाई ग्रेड स्टील में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज। इस चीज को लर्न रख लो, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हाट? मैंगनीज। मेजर माइंस कौन सी हैं? आर इन द सेंट्रल पार्ट, पर्टिकुलरली इन बोनाई। ठीक है, केंदुअर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बलंगीर। मेजोरिटी ऑफ दीज एरियाज आर इन ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें तुम कोरापुट और कालाहांडी, ठीक है, ये दो मेजर याद रख सकते हो। ठीक है, ये ओडिशा की प्लेसेस हैं, बलंगीर, कोरापुट, कालाहांडी। मैंगनीज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश extends in a belt in the बालघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला एंड जबुआ डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगेन मुझे बोलने दो उनको, मेरे को उनको बेशक से रीड करने दो। ठीक है, तुम उस पे उनको देख लो कि हाँ ये वाला एरिया है जो मेरे को ज्यादा लर्न नहीं करना है। ये चीज बोली गई थी मुझे लर्न करने के लिए, विच इज द मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ये दो एरियाज किस लिए हैं? दीज आर फॉर मैंगनीज। ठीक है, कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर, माइंस आर लोकेटेड। ठीक है, धारवाड़ माइंस, बलारी, बेलगवी। ठीक है, नॉर्थ कन्नड़ा, फाइन, शिमोगा, ये तो तुमने नाम देख लिए। महाराष्ट्र इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज विच इज माइंड इन नागपुर, बंदरा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अगेन वो, अब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट विल बी नोन फॉर मल्टीपल डाइवर्स। ठीक है, आयरन ओर में भी वो प्रेजेंट है, मैंगनीज भी वहां पर प्रेजेंट है। डिसएडवांटेज क्या इन माइंस की? इज दैट दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम द स्टील प्लांट्स। ठीक है, जो झारखंड वगैरह वाले एरिया की जो में मिलते हैं मैंगनीज वगैरह, ठीक है, ओडिशा में, दे आर लोकेटेड नियर द स्टील प्लांट्स। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, उसी में स्पेल्टिंग में उनकी यूज होगा। ठीक है, तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड आर अदर माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ
मैंगनीज। फाइन। तो ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, जिसके अंदर ज्यादा कुछ होगा नहीं ना, तो क्वेश्चन भी ऐसा तुम एक्सपेक्ट मत करना उससे कि यार मेरे को इसमें से अलग से आएगा। ठीक है। मेजर मेजर चीजें दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंगनीज मोस्टली आयरन एंड स्टील प्लांट्स में उसका यूज होता है। ठीक है। सारी के सारी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में आपको मैंगनीज मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा एसोसिएटेड किसके साथ है? इट इज विद द धारवाड़ रॉक सिस्टम। मध्य प्रदेश एंड ओडिशा आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज। ठीक है। ये छिंदवाड़ा, कालाहांडी और कोरापुट, ये मध्य प्रदेश के एरिया में, एंड दीज एरियाज इन दी ओडिशा एरिया। चले आगे। अभी जो बताया लर्न करने के लिए वो देख लिया। उतना करके आगे निकलो। दोबारा आओगे तो दोबारा उसको आराम से दोबारा रीड कर लेना। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज, जितने भी इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर तुम्हें मैपिंग वाला जितना भी पार्ट है, उसके अंदर थोड़ा सा आराम से ना स्पेंड सम टाइम, ऐसा फ्री वाला जो टाइम होता है ना, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा अच्छा यार कहाँ कहाँ किन किन चीजों की बात हो रही थी। एक दो जगहें भी देख लेते हैं। ठीक है। विल सी सम ऑफ द प्लेसेस लाइक खुद्रेमुख कर्नाटका वाले एरिया में है। ठीक है। बेंगलुरु वाला एरिया है। फाइन। वी हैव द मार्मुगांव पोर्ट ऑफ गोवा। वी हैव रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ठीक है। वी हैव द बेलादिला माइंस, ये दुर्ग वाला एरिया था। ठीक है। दिस इज विशाखापट्टनम। ठीक है। पैरादीप पोर्ट एरिया है। ठीक है। दिस इज मयूरभंज और मयूरभंज ओडिशा। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट आयरन और माइंस, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, इनपोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, एंड द मैंगनीज एरियाज। ऊपर रीड करना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स रीड करो उनको मैप पे देखना, एंड ट्राई टू जस्ट सेट इन योर माइंड अच्छा यार अभी देख रत्नागिरी यहाँ पर लोकेटेड है, तुम्हें क्या पता कि वो सिर्फ आयरन और माइन से ही तुमको काम आएगा, वो किसी और काम से भी तो आ सकता है ना भाई काम है। तो उसकी नहीं वो तुमको वो करना कि यार मेरा कितना मतलब वो है, तो जस्ट कीप इट अ लिटिल बिट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना माइंड में कि इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर फॉर मी। फेरस हो गए, नॉन फेरस को देखते हैं। इंडिया इज पुअरली एंडाउड विद नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स। ठीक है, एक्सेप्ट बॉक्साइट। नॉन फेरस मिनरल्स हमारे पास काफी कम है इन कंपैरिजन टू द फेरस वंस। नॉन फेरस में ठीक ठीक अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है? वी हैव बॉक्साइट। ठीक है। नाउ बॉक्साइट इज द ओर विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट क्या है? ओर है। डू यू रिमेंबर बॉक्साइट फॉर्म कैसे हुआ था? डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक, रिमूवल, रिमेनिंग रेसिडरी पार्ट्स उसके बच जाते हैं, दैट इज द बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट और जो ओर है वो किस लिए किस चीज के मैन्युफैक्चरिंग में होता है? इट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज मेनली फाउंड इन द टर्शरी डिपॉजिट्स। इट इज फाउंड इन द टर्शरी डिपॉजिट्स। कुछ आपको धारवाड़ सिस्टम्स में मिलेंगे। ठीक है। कुछ आपको टर्शरी में मिलेंगे। जहां पर भी ये डिपॉजिट्स का नाम आ जाए वहां पर प्लीज उसको ट्राई टू लर्न इट। बाद में ये मत बोलना कि मिस कर दिया हमने, इस पे तो ध्यान नहीं दिया। क्लास में तुम दो चीजों पे फोकस करो कि यार क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और साथ में उसको कोशिश करो लर्न करने की। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, टर्शरी डिपॉजिट्स। ठीक है। एंड इज एसोसिएटेड विद द लेटराइट रॉक्स occurring extensively either on the plateau or on the hill ranges of peninsular India and also in the coastal tracts of the country. ठीक है। तो वी कैन फाइंड द बॉक्साइट इन नंबर ऑफ एरियाज। ठीक है। वो हमको प्लेट्यू एरियाज में मिल सकते हैं, हिल रेंजेस पर भी मिल सकते हैं, एंड दी कोस्टल ट्रैक्ट्स एज वेल। ओडिशा हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट।
Kalahandi, Sambalpur are leading producers. तो Kalahandi, Sambalpur, they are the important areas जहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, bauxite. The other two areas which have been increasing their production are the Balongir and Koraput. क्या अगेन ये सेम प्लेसेस हैं ओडिशा के सारे बलोनगिर, ये बलानगिर भी तुमको लिखा मिलेगा कई जगहों पर, ठीक है. बलानगिर, कोल्हापुर, कालाहांडी, ठीक है, संबालपुर, ये कहाँ की जगह हैं, ओडिशा की, ठीक है. द पैटलैंड्स ऑफ लोहारदगा इन झारखंड हैव द रिच डिपॉजिट्स, ठीक है. पैटलैंड्स याद है, स्मॉल प्लेट्यूज, ठीक है, इन दी झारखंड एरिया, ठीक है. लोहारदग इसको याद रखना, इन दी झारखंड एरिया. गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, करते हैं, ठीक है. छत्तीसगढ़ बॉक्साइट डिपॉजिट, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है. बाकी देखो नेम सारे के सारे सेम आते रहेंगे. जब वो ऐसे इंफॉर्मेशन को दे देना कि यहाँ भी ये भी प्रेजेंट है, ऐसे भी है, ठीक है, इग्नोर. वो स्पेसिफिकली तुमको कुछ बताना चाह रहा है, लर्न करो. जैसे कि द पैटलैंड्स ऑफ लोहारदग, कौन से एरिया में, झारखंड में. ओडिशा के तुमको एरियाज याद हो ही गई, कालाहांडी, संबालपुर, बलांगीर, कोरपुट, ठीक है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट का, इट इज ओडिशा. बॉक्साइट किससे रिलेटेड है, टर्शरी डिपॉजिट से. किसका ओर है, और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम. हो गया बॉक्साइट. कॉपर इंडिस्पेंसिबल मेटल है. कैसा मेटल है, इंडिस्पेंसिबल, बिकॉज वायरिंग, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, हर चीज में कॉपर का यूज होता है, ठीक है. यानी अगर हम बात करें कि पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कॉपर पे हाईली डिपेंडेंट है. उसका कॉपर का हम एलॉय बना सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, डक्टाइल उसकी वायर्स बना सकते हैं. गोल्ड के साथ अगर मिक्स कर दें तो ज्वेलरी को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है. नहीं तो गोल्ड अगर सिंपल प्योर रहेगा वो इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है. कॉपर जैसी चीजें उनको क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ. एक हो गया पीसीएस जैसी एग्जाम्स के लिए एक फैक्ट और लर्न, ऐसे कीप ऑन एडिंग टू इट. कॉपर डिपॉजिट्स मेनली अकर इन द सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट, याद है सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है. सबसे ज्यादा झुंझुनू एंड दी अलवर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, झुंझुनू एंड दी अलवर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. माइनर डिपॉजिट्स कर लेना रीड, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखना. चलो जल्दी, झुंझुनू एंड दी अलवर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. डेफिशिएंट है, खत्म नहीं हुआ है, हमारा यूज ज्यादा है, हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है. गुड कंडक्टर है, डक्टाइल, मेलेबल, ये हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज होता है. द बालगट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश एंड द खेतरी माइंस इन राजस्थान. झुंझुनू और अलवर डिस्ट्रिक्ट्स में तो है ही, मेजोरिटी कॉपर की जो माइन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है, इट इज दी खेतरी माइन ऑफ राजस्थान, ठीक है. तो ये आपको हर हालत में ये लर्न चाहिए, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान. सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड से तुम्हें याद रह ही जाएगा. एंड द बालगट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश. क्लियर. हाँ, थोड़ा सा फिल्टर होता रहेगा, कुछ चीजें याद रहेंगी, ज्यादा याद नहीं रहेंगी, तो अपनी मेमोरी पे प्लीज शक मत करना, ठीक है, कि सिर्फ मुझे ही याद नहीं हो रहा, ऐसे किसी को भी नहीं याद होता, ठीक है. जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन टू ओनली दोज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इसको लर्न कर लो. नॉन मेटलिक मिनरल्स में, ठीक है, माइका is the important one. Do you remember what it was for? The sparkle in the toothpaste. The other minerals extracted for local consumption
नॉन मेटलिक में कौन से? लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फोस्फेट, ये भी कुछ नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इट इज दी माइका। फेरस में और नॉन फेरस में सबसे पहले ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसको लर्न करना। फिर नॉन मेटलिक में देखना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले उनको लर्न करना। दैट इज नंबर 1 इज माइका। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग इसकी प्रॉपर्टीज हैं, रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल इन इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो जस्ट लाइक कॉपर, माइका भी क्या करेगा? माइका विल ऑल्सो हैव व्हाट? द यूज इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बस और कुछ नहीं, साइंस में नहीं जाना उसकी। माइका इज ऑल्सो यूज इन द इलेक्ट्रिकल, हो गए। इट कैन बी स्प्लिट इनटू थिन, वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। माइका को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट्स में। इतनी ज्यादा थिन होती हैं दैट इवन सो थिन दैट 1000 कैन बी लेड इनटू a 1000 can be laid into a mica sheet of few centimeters high। अगर माइका की आप 1000 शीट्स भी लोगे तो भी वो कुछ ही सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, ठीक है। वो इतना थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोड्यूस इन इंडिया इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। अगर वो शुरुआत की बेल्ट्स याद है ना, और तुमको पता कौन सा स्टेट किधर है, तो तुमको हमेशा आइडिया लग जाएगा। सारे मिनरल्स मेजरली तो इसी बेल्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न वाली बेल्ट में, ठीक है, जिसका अलग से बताया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी नेवेली वाले की, ठीक है। इट वाज हैविंग व्हाट? द लिग्नाइट कोल, दैट वाज वन। फिर हमने बात की, वी टॉक्ड अबाउट द खेतरी माइंस, ठीक है, दे आर रिलेटेड विद कॉपर ऑफ राजस्थान, लाइक दिस, ठीक है। ओके, हर मिलता है काफी जगहों पर, मिलने दो। इन आंध्र प्रदेश द नेलोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी माइका, है ना। अब थोड़ा सा ये देखने की जरूरत की ये वाला पॉइंट याद किया जा सकता है। द नेलोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी माइका। राजस्थान बेल्ट में भी है, ये प्रेजेंट है, होने दो उसको। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। द कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, ठीक है, दिस रीजन कंटेन्स प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ माइका। राजस्थान मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया, वो सेमी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वाली। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेल्लोर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइका भी मिलता है, तो यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम दैट फैक्ट। तो अगर पूरे पे इसको देखें तो माइका के बारे में तुम्हें 2 या 3 लाइन लर्न करनी है। पहले पूरे को एक बार एनालाइज कर लिया, जस्ट रिमेंबर 2 to 3 लाइंस। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज है मैक्सिमम, यस और नो। नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में पार्ट है, 2-3 जगहों के नाम याद रखने हैं। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में बेस्ट क्वालिटी इस चीज की मिलती है। कोडरमा गया हजारीबाग प्लेट्यू ऑफ झारखंड, ये इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। हो गया। तो अगर ऐसे इस वे में इस चीज को देखोगे तो इजी लगेगा। लाइमस्टोन, इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, यही रॉक्स होते हैं ना। लाइमस्टोन कहाँ मिलेगा आपको? जो रॉक्स किससे बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम से बने, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने, वहां पर क्या मिलेगा आपको? यू विल फाइंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किससे रिलेटेड था? कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड था। ठीक है। इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। कौन से रॉक्स में मिलता है लाइमस्टोन? सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर था, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स का, डू रिमेंबर द एग्जांपल्स आल्सो? ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, टफ, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, तीनों में था। केमिकली भी
फॉर्म हो सकता है, मैकेनिकली भी फॉर्म हो सकता है, ऑर्गेनिकली भी फॉर्म हो सकता है. लाइमस्टोन is the basic raw material for what? For the cement industry. ठीक है. आयरन ओर के ब्लास्ट फर्नेसेस में भी यूज होता है. अच्छे से रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा तो लाइमस्टोन, उसका जो डस्ट है, इट कैन क्रिएट मल्टीपल लंग डिसीजेस एंड इट कैन बिकम व्हाट? अ किलर इंडस्ट्री. ठीक है. तो अभी तक किसी के साथ ये वर्ड यूज नहीं करा था, इसके साथ वो यूज कर रहा है, तो इट हैज सम सिग्निफिकेंस. ठीक है. तो इस इंडस्ट्री को किलर इंडस्ट्री में अगर रोकना है तो वी नीड सम रेगुलेशंस एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल लॉस. ठीक है. ये सारे के सारे जो जगहें हैं, पहले ऊपर लर्न करना, फिर नीचे आना, अलग अलग जगहों को देखना. अच्छा कि यार खेतरी यहाँ पर है. ठीक है. थोड़ा सा ठीक लगेगा कि यार दिल्ली से अगर मैं एक ऐसे एरो ड्रॉ करूं, इट विल पास थ्रू हरियाणा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द माइंस ऑफ खेतरी. ठीक है. हजारीबाग प्लेट्यू, सिंहभूम, सिंहभूम वाला जो एरिया था. ठीक है. कोरपुट. ठीक है. मैकाल हिल्स. चलो ये हो गए. क्विकली गो थ्रू देम. ठीक है. फिर वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट एंड फिर वो एक ही गो में हो जाएगा, विच इज द एनर्जी रिसोर्सेज. टिल नाउ वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, विच इज व्हाट? द मिनरल रिसोर्सेज. ठीक है. and the energy the minerals we have covered basically, and the energy resources, we'll be doing it in the second part.